राजनीति चल रही है। कांग्रेस का कहना ये है कि इनका खुद का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए दूसरे के इतिहास को मिटाने के लिए इस तरह का जो स्टेप है वो ले रही है भारतीय जनता पार्टी। ये मुझे बताइए कि विश्व में कहीं आपको अगर ऐसी कहीं पर घटनाक्रम आपको कहीं मिले हों, दिखे हों विश्व में कि नाम बदल के इतिहास बदले जाते हैं। इतिहास जो होता है वो होता है। इतिहास पर टिप्पणी हो सकती है, इतिहास पर शोध हो सकता है, इतिहास पर आप बैठ के चर्चा कर सकते हैं, इतिहास के नए पहलू उजागर कर सकते हैं, लेकिन इतिहास आप बदल दें ऐसा दुनिया में हमने नहीं देखा है। और जहां देखा है कि इतिहास बदलने की कोशिश की गई है तो वो बदलने वाले ही बदल गए हैं, ऐसा हम जानते हैं। तो जो आज प्रयास करा जा रहा है, हमें कोई इस बात का कष्ट नहीं है कि सारे ही प्रधानमंत्री जो हुए हैं इस देश के सभी सम्मानित हैं, उनके लिए कोई संग्रहालय बनाया जाए, हमें उसका कोई कष्ट नहीं है। लेकिन एक बना बनाया इंस्टीट्यूशन, एक बनी बनाई संस्था जो नेहरू जी से संबंधित है और जो इतिहास से संबंधित है, उसमें बदलाव लाना और उसमें परिवर्तन लाना हम समझते हैं गलत है। और इसमें ये सच्चे मन से नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे काम हो रहे हैं आज जो सच्चे मन से नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। बीजेपी का कहना है विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सबको सम्मान करेंगे और नेहरू जी की जो भी वहाँ पे चीजें उनसे कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, तो इस पर राजनीति की वो कह रहे हैं कांग्रेस कर रही है अपने आप को। राजनीति क्या है? प्रधानमंत्री क्या इस देश में इतनी भूमि नहीं है कहीं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय बन सके? उसमें जितने प्रधानमंत्री हों उसमें नेहरू जी भी होंगे। लेकिन अगर नेहरू जी से संबंधित एक ऐतिहासिक संस्था है तो उस संस्था को बदलने की क्या आवश्यकता है? डायनेस्टी का इससे क्या लेना देना है? ये नेहरू डायनेस्टी के बारे में नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। ये नेहरू डायनेस्टी से संबंधित नहीं है। और जहाँ डायनेस्टी की बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर्स आज के हैं उनको देख लीजिए तो उनमें कम से कम 50-60 डायनेस्टीज हैं। कम से कम 50-60 डायनेस्टीज हैं, 50-60 से कम नहीं होंगे। सर एक सवाल और है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। नेशनल लॉ कमीशन ने कहा है 1 महीने का वक्त दिया है लोगों को अपनी राय मशवरा उस पर देने के लिए। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इस दरमियान 13 पॉइंटर का मसौदा तैयार कर दिया है। यूसीसी की जो भूमि है वो कर ही नहीं सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई चुटकी में करने का काम नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको देश का कानून में परिवर्तन लाना होगा और सैकड़ों कानून ऐसे हैं देश के जो स्टेट लेवल के नहीं हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के हैं। उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही परिवर्तन कर सकती है। तो उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही परिवर्तन कर सकती है। नेशनल लॉ कमीशन ने 1 महीने का वक्त दिया, वो तो 1 महीने का वक्त नहीं तो आजकल तो हर वक्त सारा वक्त देखा जा रहा है कि अगला चुनाव कब है, उसको देखते हुए कब मंदिर बनेगा, कब यूसीसी की रिपोर्ट आएगी, कब कोई और कार्यक्रम होगा। इसके लिए तो हर चीज़ के लिए डेट्स दी जा रही हैं, ये देखकर कि 2024 का इलेक्शन कब होना है। हमें उससे क्या लेना देना है? हम कह रहे हैं कि 21 जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, उसमें क्या कमी पाई गई, उसमें क्या त्रुटि पाई गई जो आपको नई रिपोर्ट मांगने की आवश्यकता हुई। सर 23 को मेगा इवेंट होने वाला है, सारे ऑपोजिशन के चेहरे इकट्ठा होने वाले हैं पटना में। हालांकि शिमला में अगस्त में मीटिंग होनी थी, उससे पहले इस मीटिंग को रखा जा रहा है। उसमें तो 3 दिन का शिविर था या 1 दिन का, किस तरह से पूरा रहेगा? और आने वाले दिन में जो शिमला वाला एक प्रोग्राम है उसमें क्या कुछ रहेगा? देखिए, शिमला वाला प्रोग्राम हम लोगों ने सोचा था कि शिमला गर्मी का मौसम है, शिमला में इत्मीनान से सुकून से बैठकर बात हो सकेगी। लेकिन बहुत सारे साथियों ने ये चाहा कि उससे पहले मीटिंग हो जाए। तो 12 तारीख तय हुई थी पटना में। 12 तारीख को ना राहुल गांधी जी यहाँ थे और ना ही खारगे जी यहाँ थे। और फिर विभिन्न पार्टियों के दलों में भी से ये संदेश आया कि उनके भी लीडर्स नहीं अवेलेबल हैं, तो इसलिए उसको 23 को रखा गया है। 23 को हम लोग सब जा रहे हैं। 20 या 21 पार्टीज वहाँ रहेंगी। अब जब वो लोग सब आपस में वहाँ बैठ लेंगे और उनकी आपस में चर्चा होगी तो उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो आपके सामने आएंगे। फिर आप उसको प्रकाशित करके और फिर लोगों से आप पूछ सकते हैं।